गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि साक्षरा विपरीताश्चेद यानी कि साक्षरा यह जो शब्द है विपरीता, इसको अगर आप उल्टी तरह से लिखते हैं तो राक्षसा एव केवलम, तो वह राक्षसा इस तरह से बन जाता है। लेकिन सरसो विपरीतोपि, सरस मतलब जो रस युक्त है, जो मन से रसिक है, अगर इस तरह से अगर सरसह इस शब्द को विपरीतोपि अगर आप उल्टा भी लिखते हैं तो भी सरसत्वम न मुंचति, तो भी वह जो है अपना सरसत्व यानी कि अपना खुद का जो रसत्व है, जो रसिकत्व है, वो नहीं छोड़ता है। देखो यहाँ जो है, यहाँ जो यह किया है कि साक्षरा का उल्टा करते हैं तो राक्षसा बन जाता है, यानी कि टोटली विरुद्ध अर्थ हो जाता है। लेकिन सरसह इस शब्द का अगर आप उल्टा भी लिखते हैं तो भी वह सरस शब्द को उल्टा भी लिखते तो भी वह सरसह ही बन जाता है। मतलब कवि को ऐसा कहना है कि साक्षर लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वह सरस, अच्छे मन के, अच्छे हृदय के लोग हैं। दूसरा श्लोक देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः। अभी ये दूसरा है, यह थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें बहुत सारे विशेषण दिए हुए हैं और इस विशेषण के आधार से जो है आप सीधा पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ आपको थोड़ा स्पष्टीकरण भी दिया है। श्लोक नंबर 1 का स्पष्टीकरण देखते हैं। साक्षरा इति पदम विपरीत क्रमेण पठित चेत, इस पद को अगर आप उल्टा पढ़ते हैं तो राक्षसाः इति भवन्ति, राक्षसाः ऐसा होता है। परम लेकिन सरसः इति पदम, सरस यह पद यथानुक्रमम वा विपरीत क्रमेण पठितम चेत, इसे सीधा भी अगर आप पढ़ते हैं या उल्टा भी अगर आप पढ़ते हैं, किसको, सरस इस शब्द को, सरसः इति एव भवति, तो वह सरस इतना ही रहता है। अत्र कवि कल्पना एव कवि कौशलम विभाति, यहाँ कवि की जो कल्पना है वही उसका स्किल दिखाती है। देखिए दूसरा श्लोक, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी जो पेड़ के ऊपर वाले भाग को रहता है, वृक्ष अग्रवासी जो पेड़ के अग्रभाग यानी कि ऊपर वाले भाग को रहता है। न च पक्षीराजः, लेकिन वह पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, जो तीनों आँखों से युक्त है लेकिन शूलपाणिः, शूलपाणिः मतलब का अर्थ होता है शिवजी, लेकिन भगवान शिवजी नहीं हैं। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग्वस्त्र यानी कि चमड़ियों का जैसा, जिस तरह से योगी लोगों के शरीर के ऊपर जब वो बहुत ज़्यादा तपश्चर्या करते हैं तो मांस सब खत्म हो जाता है और वह उनके जो बूंद, उनके जो हाड़ है वो रहते हैं और उसके ऊपर खाली एक चमड़ी का ही आवरण दिखाई देता है। जिस तरह से बहुत बूढ़ा अगर आदमी होता है घर में तो उसके कभी शरीर को आप हाथ लगा कर देखो, वो बहुत ही स्मूथ लगती है उसकी चमड़ी, ऐसा लगता है कि वो कुछ, वो जो बूंद है उसके, जो उसके हाड़ है तो वो हाड़ों को खाली उसने लपेट कर रखा है। तो उस तरह का सिद्ध योगी, तो जिस तरह से योगी लोगों का होता है तो उसी तरह से ये भी त्वग वस्त्रधारी मतलब त्वचा के जैसा वस्त्रों को धारण करके रखता है, लेकिन न च सिद्ध योगी, वह कोई योगी नहीं है। और लास्ट है जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः, जलम, जलम यानी कि वाटर, पानी, च बिभ्रत जिसके अंदर जल है, न घटो न मेघः, लेकिन वह घड़ा भी नहीं है और वह मेघ यानी कि बादल भी नहीं है। तो देखिए यह कौन है, ये देखिए यहाँ स्पष्टीकरण। सह वृक्षस्य अग्रे वसति, वह पेड़ के अग्रभाग को रहता है, किंतु पक्षीराजः गरुड़ः न, लेकिन वह पक्षीराज यानी कि गरुड़, पक्षियों का राजा यानी कि गरुड़, यानी कि गरुड़ शब्द को कहते हैं ईगल, यानी कि वह गरुड़ नहीं है। तस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, उसके 3 आँखें हैं, किंतु सह शूलपाणि शंकरः न, लेकिन वह शंकर भगवान शिव जी नहीं हैं।
सह वल्कल सदृशम वस्त्रम धारयति, वह वल्कल के जैसा वस्त्र धारण करता है, किंतु सह सिद्ध योगी न, लेकिन वह कोई सिद्ध योगी नहीं है। स जलम धारयति किंतु सह न घटः न च मेघः, वह जल को धारण करता है लेकिन वह घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। अस्य उत्तरम वर्तते नारिकेल फलम, तो इसका उत्तर आपको मिलता है नारिकेल फल। अभी कैसे वो भी देखते हैं। देखिए, वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर वाले भाग को रहता है, हाँ सही है। न च पक्षी राज, लेकिन कोई पक्षियों का राजा नहीं है, हाँ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, जिसको 3 आंखें होते हैं, उसके जो 3 होल होते हैं, नारियल को अगर उसके ऊपर की आप जटाई निकाल देते हैं तो वहाँ आपको दिखाई देती है वो तीनों। तो वह जो 3 होल होते हैं उसे नेत्र कहा गया है। तो 3 नेत्रों वाला है, लेकिन भगवान शिव जी नहीं है, तो सही है ना। तो भगवान शिव जी नहीं है, नारिकेल अलग है, भगवान शिव जी अलग है। उसके बाद है त्वग वस्त्रधारी, जिस तरह से अभी बताया गया है कि योगी लोगों के चमड़े जिस तरह के रहते हैं, हाड़ को लपेट हुए, तो उसी तरह से इसके ऊपर भी तोग वस्त्र यानी कि एक सॉफ्ट कवच रहता है। अगर आप हरे नारियल को देखते हैं तो देखिए उसके ऊपर एक सॉफ्ट कवच रहता है, तो वह है तोग वस्त्रधारी है, लेकिन कोई शिवजी नहीं है। और जलम च बिभ्रन न घटो न मेघः, और लास्ट है जिसके अंदर जल है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। सही है, नारिकेल फल घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। तो ठीक है बच्चों, देखिए थोड़े ये श्लोक हार्ड है, लेकिन आपको ये याद भी करने हैं, कंठस्थी करनार्थ है, ये आपको एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो याद करके रखिए। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछिए। थैंक्स, धन्यवाद।